पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि जो गुजरात जिसकी बात हो रही है और एक और खतरे की ओर इशारा किया जा रहा है, उससे पहले बाढ़ और बारिश का कहर वो झेल रहा है। और बाढ़ और बारिश से किस तरह से वहां पर लोग प्रभावित हुए हैं, वो तमाम जिले प्रभावित हुए हैं जहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सागर में कुछ मछुआरे फंसे हुए थे, फिर उसके बाद वहां वो हेलीकॉप्टर पहुंचता है, चॉपर पहुंचता है और उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। जरा देखिए इन तस्वीरों को बिग स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया जब उनको, उन मछुआरों को, तब की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर किस तरह से उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाता है। ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जब उनको निकाला जाता है बाहर सुरक्षित। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मछुआरों को सुरक्षित वहां से बाहर एक एक कर निकाला जाता है। तो ये अरब सागर जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भारतीय तटरक्षक बल वो किस तरीके से यहाँ पर एक्टिव थे और वो तमाम लोग या वो मछुआरे जो वहाँ गए हुए थे उनको किस तरह से वहाँ से रेस्क्यू किया गया और फिर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम विभाग हैरान है क्योंकि दुर्लभ है। अगर असना की हम यहाँ पर बात करें, कितना खतरनाक है, क्या कह रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग ने असना को दुर्लभ चक्रवात बताया। 1976 के बाद, मतलब 1976 में हुआ था, उसके बाद पहली बार अरब सागर में इस तरह का डीप डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह का चक्रवात जो है वो उठ रहा है। अगस्त महीने में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठना दुर्लभ है, ये आईएमडी द्वारा कहा गया है। 1944 का चक्रवात उभरने के बहुत ही तेज हो गया था उस वक्त। 1964 की बात करें तो तब दक्षिण गुजरात के पास एक छोटा चक्रवात उठा था। पिछले 132 वर्षों में कुल 28 ऐसे सिस्टम बने थे। ज्यादातर डीप डिप्रेशन वक्त के साथ कमजोर पड़े हैं, जो आईएमडी की जो रिसर्च कहती है वो पिछला रिकॉर्ड कहता है। लेकिन इस बार का डीप डिप्रेशन और मजबूत हो रहा है, ये डरा रहा है क्योंकि आईएमडी की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। वो ये बता रहे हैं कि 1976 के बाद ये पहली बार अब हो रहा है। और अगस्त के महीने में अगर हम देखें जो अरब सागर में इस तरह का डीप डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन असना से बचना ये अलर्ट किया जा रहा है लगातार। और गुजरात, जैसा कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कच्छ और साथ ही साथ सौराष्ट्र, पहले कच्छ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डीप डिप्रेशन से 6 जिले हैं जिनमें टेंशन देखी जा रही है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? देवभूमि द्वारका की अगर हम बात करें तो देवभूमि द्वारका उसमें आता है। जामनगर की अगर हम बात करें तो जामनगर भी इससे प्रभावित होगा। राजकोट की अगर बात करें तो इसलिए एहतियातन इन तमाम जिलों में वो जो स्टेप उठाए जाने चाहिए वो तमाम स्टेप एहतियातन उठा लिए गए हैं। पोरबंदर की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, ये वो 6 जिले हैं जिनमें डीप डिप्रेशन का असर देखने को मिलेगा। और इस वजह से इन इलाकों में टेंशन है। जो कच्छ के वो इलाके हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। और ये देखिए लगातार बरसात उससे पहले जारी है, बाढ़ बारिश से वैसे ही गुजरात में हाल बेहाल है। कई इलाकों में ये देखिए कितना जबरदस्त, कई फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। लोग अपने, ये देखिए वाहन तक डूबे हुए हैं, किस कदर वो बिल्कुल तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो सड़कें हैं जहां पर आम लोग चलते थे, लेकिन ये आजकल यहां नदियां बनी हुई हैं। किस तरह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन भले ही अलर्ट पर है, निचले इलाके जो हैं वो खाली करा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां तक मदद नहीं पहुंची है या जो खाली अभी तक नहीं कराए गए हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपको लगातार तस्वीरें, गाड़ियां किस तरह से पानी में डूबी हुई यहां पर नजर आ रही है और लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मवेशी भी देखिए, मवेशी भी इससे अछूते नहीं हैं। जामनगर की अगर हम बात करें, अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जामनगर की तस्वीर, यहां भी हाल बेहाल है। किस तरह से लोग यहां पर खुद ही, अगर प्रशासन की मदद उन तक नहीं पहुंच रही है तो वो खुद ही वहां से कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकले और वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे।
ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी जगह पर ग्राउंड पर हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त मौजूद है। वो क्या देख रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं कोई नदी तालाब नहीं बल्कि खेत है खेड़ा का, जहां धान लगा हुआ था, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि धान कहीं से नजर नहीं आ रहा। 4 फीट तक पानी अब भी यहां भरा पड़ा है। आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगे पानी ही पानी आपको नजर आएगा और फसलें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि पानी आज थोड़ा कम हुआ जरूर, क्योंकि बारिश रुक गई है। कल बारिश हो रही थी, कल के बाद आज बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली है। हो सकता है ये पानी एक आध दिन में निकल जाए, लेकिन जो किसान है जिन्होंने फसलें लगाई थी उनकी फसलों को काफी नुकसान हो गया है और अब ये लोग परेशान हो रहे हैं, खेती किसानी करने वाले लोग, कि आखिर उनका आगे क्या होगा। तो हमारे सहयोगी अनूप जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो तमाम इलाकों की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हाल वहां पर बेहाल हैं, आम जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम आपको और जानकारी देते हैं कि किस तरह से बढ़ रहा है ये खतरा और प्रशासन अलर्ट है। तटीय जिले जो हैं उनके अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने बात की है, वो जानकारी लगातार उन इलाकों की ले रहे हैं। रेस्क्यू टीमों को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है कि जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत वहां पर जो टीम है उनको वो जानकारी दी जाए और उसके बाद वो टीम वहां पर उन लोगों तक पहुंचे मदद के लिए। गांधीनगर के कंट्रोल रूम पर मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी तैयार हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं कि जो निचले इलाके हैं उनको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, किसी सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को वहां तक पहुंचा लिया गया है। गुजरात के 140 जलाशय और डैम जो हैं वो खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो ये जानकारी जो हम यहां आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप। किस इलाके का हाल बता रहे हैं अनूप, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ये खेड़ा का राइस मिल है, जय अंबे राइस मिल, और बताया जा रहा है कि अंदर रखा जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल जो है सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पानी बिल्कुल अंदर तक चला गया। आप देखिए बंद पड़ा है ये, और सामान कैसे पानी में तहस नहस हो गया है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ होगा। आप ये पूरा देखिए, ये पूरा एरिया जो है यहाँ से लंबा, उमेश दिखाएंगे आपको, वहाँ तक ये लंबा एरिया है और अंदर कहा जा रहा है कि रखा हुआ था चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तमाम चीज़ें रखी हुई थी बोरियों में भरी हुई अंदर में, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और अब बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। मालिक भी हमारे साथ हैं, आप आएंगे इधर, ज़रा बताएं, उनसे बातचीत करते हैं हम कि नुकसान कितना हुआ होगा आपको, कितना का नुकसान होगा आपको? कम से कम 10 लाख के आसपास होगा।